नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। सांब की कहानी। ये एक ऐसी कथा है जो हमें कर्मों, उनके भयानक नतीजों और फिर प्रायश्चित से मिलने वाली मुक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सोचिए, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार का बस एक मजाक उसके पूरे के पूरे खानदान के विनाश की वजह बन गया। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो ये कहानी है किसकी? कहानी का हीरो कौन है? ये है भगवान कृष्ण के ही बेटे सांब, एक बहुत ही प्रसिद्ध और तेजस्वी राजकुमार। सांब का वंश कोई साधारण नहीं था। वो भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी रानी जाम्बवती के पुत्र थे। मतलब जन्म से ही उनका स्टेटस बहुत ऊंचा था और उनसे उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थीं। और सांब सिर्फ नाम के राजकुमार नहीं थे, उनमें गुण भी कमाल के थे। बेहद तेजस्वी, हिम्मत वाले, टैलेंटेड तो थे ही, और युद्ध कला में तो कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। अपनी सुंदरता और पर्सनैलिटी की वजह से वो सबके चहेते थे। ऐसा लगता था कि उनके पास सब कुछ है। लेकिन इन सारे अच्छे गुणों के साथ साथ ना, उनमें एक और बात थी, उनका शरारती मजाकिया स्वभाव। और यही मजाक करने की आदत आगे चलकर उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी किस्मत को एक बहुत ही भयानक मोड़ देने वाली थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं। वो एक घटना, वो एक मजाक जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि द्वारका शहर में पहुंचे श्रद्धेय ऋषि दुर्वासा। अब ऋषि दुर्वासा के बारे में तो सब जानते हैं। वो अपने गुस्से के लिए बहुत मशहूर थे। उनका अपमान करना मतलब सीधे सीधे दुर्भाग्य को दावत देना था। और बस यहीं पर सांब की वो शरारती आदत उन पर भारी पड़ गई। उन्होंने एक गर्भवती महिला का भेष बनाया और अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए ऋषि के सामने और मजाक मजाक में उनसे पूछ लिया कि बताइए, इस औरत के गर्भ में क्या है। ये एक बहुत बहुत बड़ी विनाशकारी भूल थी। और उस एक मजाक का नतीजा था एक ऐसा भयानक श्राप जिसने सिर्फ सांब की नहीं बल्कि पूरे यदुवंश की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। ऋषि दुर्वासा को ये समझने में एक पल भी नहीं लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। और जब उन्हें ये एहसास हुआ तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और उसी गुस्से में उन्होंने वो श्राप दिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा, ये युवक एक लोहे के मूसल को जन्म देगा और वही मूसल पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। सोचिए, सजा सिर्फ एक को नहीं, पूरे के पूरे कुल को मिली। और कमाल की बात यह है कि वो श्राप सच होने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा गया था। सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। उसे पीस कर पाउडर बनाकर समुद्र में फेंक दिया गया, ये सोचकर कि चलो बला टली। लेकिन नहीं, लहरें उस पाउडर को किनारे ले आईं और उस लोहे के चूरे से उगी एक खतरनाक घास। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक लड़ाई में यदुवंशियों ने उसी घास को हथियार बनाया और एक दूसरे को ही खत्म कर डाला। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, विनाश पर? नहीं, यहाँ से शुरू होता है पश्चाताप और मुक्ति का एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर। इस तबाही ने सांब को पूरी तरह से बदल दिया। वो राजकुमार जो मजाक उड़ाता था, जो अहंकारी था, अब वो एक विनम्र तपस्वी बन चुका था। उसका मजाकिया स्वभाव अब सूर्य देव की गहरी भक्ति में बदल गया था। वो अब सिर्फ और सिर्फ अपने किए का प्रायश्चित करना चाहता था। और इस प्रायश्चित के लिए उन्होंने रास्ता चुना भक्ति का। वो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त बन गए और अपनी गलती की क्षमा पाने के लिए दिन रात उनकी कठोर तपस्या करने लगे। तो अब देखते हैं कि उनकी इस तपस्या का नतीजा क्या निकला, क्योंकि इसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो उस त्रासदी से भी कहीं आगे निकल गई। अपनी भक्ति और सम्मान को जाहिर करने के लिए सांब ने सूर्यदेव को समर्पित एक बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य मंदिर बनवाया। और ये मंदिर आज भी मौजूद है, मूल सूर्य मंदिर के नाम से। ये मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये सांब के पश्चाताप, उनकी भक्ति और उनकी मुक्ति की कहानी का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि एक छोटी सी मूर्खता, एक छोटा सा मजाक भी कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। दूसरी कि अगर पश्चाताप सच्चा हो तो उसके लिए कड़ी तपस्या भी करनी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात कि भक्ति और समर्पण में वो ताकत है जो सबसे बड़ी गलतियों को भी सुधार सकती है।
इसीलिए साम को आज भी उनके साहस, पश्चाताप और भक्ति के लिए याद किया जाता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में पछतावा और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो हर गलती, हर नुकसान की भरपाई कर सके? इस पर जरूर सोचिएगा।